नमस्कार। एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत के तहत आज हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं उन सभी सवालों की चर्चा करेंगे। और हम लोग यह सीरीज़ एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इतिहास के स्रोत, शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र और सिक्के। आपको करना बस इतना है कि आपको ध्यान से सुनना है और एक एक सवाल से जितने भी महत्वपूर्ण और सवाल बनाए जा सकते हैं एक टॉपिक से, उन सभी सवालों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? तो इसका उत्तर होगा उत्तर भारत में। सिक्के से संबंधित आपसे दो तीन महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्का किसने जारी किया? तो ये हिंद यूनानियों द्वारा जारी किया गया था। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो ये कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए, तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल। अर्थात इससे हमने चार तरह के प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया संस्कृत भाषा में। तो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित जो और महत्वपूर्ण सवाल है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा हुई है तो आपसे मेरा सवाल यह है कि यह जो प्रयाग प्रशस्ति है यह किस स्तंभ पर उकेरा गया? तो ये इलाहाबाद स्तंभ पर उकेरा गया। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति जो है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? ये जो कवि हैं वो हरिसेन है। किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। अच्छा, हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार हमने प्रयाग प्रशस्ति से सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो अभी हमने ऊपर आपसे चर्चा की है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कुषाण। अच्छा, कुषाण जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो चीन जो क्षेत्र है पश्चिमी चीन उस क्षेत्र से संबंधित थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे, तो वही सवाल आपसे पूछा गया है। तो कुषाण वंश से। अगर पूछा जाएगा कि अधिक मात्रा में किसने जारी किया, तो ये गुप्त वंश होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो ये हमारा अभिलेख है जूनागढ़। अच्छा, जूनागढ़ कहाँ है? ये गिरनार जो है ये गुजरात में वहाँ है। अच्छा, जब चर्चा हुई है रुद्रदामन की तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो रुद्रदामन हैं उन्होंने और क्या क्या काम किए। तो रुद्रदामन के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है अक्सर कि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वह किस शासक ने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल हमारा है पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये जो पद्धति है ये पद्धति का नाम है कार्बन 14। तो कार्बन 14 के माध्यम से हम यह जानते हैं कि कोई भी जो वस्तु है, कोई जो पदार्थ है वह कितनी पुरानी है। नेक्स्ट हमारा सवाल है शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन अर्थात सती प्रथा का उदाहरण है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का जिक्र है? तो ये हमारा उत्तर होगा सी, भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा, जब विधवा विवाह की चर्चा हुई है तो आपको ये ध्यान होगा कि 1829 अर्थात 1829 में सती प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये महत्वपूर्ण सवाल है। और हमारा आज के टॉपिक का आखिरी सवाल है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो जो न्यूमिस्मेटिक्स है यह सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक के तहत जो खास करके जो शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र और सिक्के से संबंधित थे उन सभी प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको और कुछ जानना है तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आगे और अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट।